चैप्टर में बस यही चीज पढ़ना है, पोषण के बारे में पढ़ना है, जिसमें स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, प्राणी संपोषी, मृतजीवी, विषमपोषी, जितना भी तरह का है, सब इसी में पढ़ेंगे। श्वसन में अच्छा से डिटेल से पढ़ेंगे, फेफड़ा पढ़ेंगे, जो ग्रास नली होता है, श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, जितना भी एल्वेली, वायु कोश, जितना भी चीज होता है, फेफड़ा, लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स, जितना भी सब चीज है सब उसी में पढ़ेंगे। फिर आता है उत्सर्जन, शरीर से क्या करना, बाहर नहीं, इसमें किडनी बहुत सहायक होता है, इसका डिटेल से किडनी का इसमें पढ़ेंगे। स्वास्थ्य जिसमें जितना भी होता है, मुंह जहां से खाना आता है, पेट उठ आंत, जिसको आंत बोलते हैं, पचौनी, तो सब इसी में पढ़ना है। छोटी आंत, बड़ी आंत, जितना चीज होता है सब इसी में पढ़ना है। पाचन, जो हम लोग जीने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। बहुत ही सिंपल वे में, साधारण भाषा में आप लोग को बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल वे में, एकदम आसान वे में। चाहिए अगर आप लोग लिख लीजिए, बोल देते गाई पर, इसको नोट कर लीजिए। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी जीव अपने को बचाते हैं, उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बायोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10 का, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, और सबसे फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, और एनसीईआरटी के साथ चैप्टर नंबर 5 है, और भारतीयों के हिसाब से बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बायोलॉजी अपने आप में खुद बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो क्या जब शरीर के बारे में पढ़िएगा, लीवर क्या है, गुर्दा क्या है, फेफड़ा क्या है, किडनी क्या है, ब्रेन क्या है, आंख क्या है, नाक क्या है, मुंह क्या है, हड्डी क्या है, तो बहुत मजेदार आपको खुद लगेगा पढ़ने में। अरे भाई, हम शरीर के बारे में जान रहे हैं, मतलब मजा खूब आएगा बायोलॉजी पढ़ने। तो बायोलॉजी अपने आप एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और सिलेबस भी है, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग। तो क्लास 10 के आज से बायोलॉजी स्टार्ट हो गया, जिसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। बहुत ही मजा का चैप्टर हम अभी कर रहे हैं। आज इस वीडियो में जाते हम डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ बाहरी वातावरण समझेंगे। चैप्टर में कहा क्या रहा है, कल से इसको डीप में समझेंगे। आज सिर्फ इसका इंट्रो समझिए, चैप्टर में कहना क्या चाह रहा है। तो जैव प्रक्रम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैव मतलब इसको लाइफ बोलते हैं, प्रक्रम यानी प्रोसेस है। चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी के हिसाब से। अब भारतीय भवन के साथ चैप्टर नंबर 1 बोलिएगा। भारतीय भवन बहुत सारे चैप्टर है, चैप्टर 4 चैप्टर नहीं है बायोलॉजी, टोटल चैप्टर बायोलॉजी में 4 हुआ है एनसीईआरटी के हिसाब से। अब भारतीय भवन के हिसाब से उससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि भारतीय भवन में उसी पार्ट को तोड़ तोड़ के सहूलियत के लिए दे देता है, और कोई खास बात नहीं। तो चैप्टर 5 चैप्टर 4 चैप्टर है बायोलॉजी में। फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, सेकेंड चैप्टर नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय फर्स्ट है जैव प्रक्रम। ये बहुत आसान चैप्टर है, अब बहुत इससे क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। आसान नहीं, पढ़िएगा तो आसान। शरीर का पढ़ना खुद आसान टॉपिक है, अगर डीप से पढ़िएगा तो अच्छा भी लगेगा, आसान भी, मजा भी आएगा। थर्ड चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। जो बच्चे के उत्पत्ति होती है, संतान की जन्म होता है, कैसे होती है, चाहे कोई भी जीव कैसे संतान को उत्पत्ति करता है, उसका डिटेल से पढ़ना है, जिसमें मादा और फीमेल और मेल दोनों का डिटेल से पढ़ना है। लास्ट पर अनुवांशिकी एवं जैव विकास, जो हमारे पापा मम्मी का जो गुण है, डीएनए आरएनए सब बारे में थोड़ा मोड़ा आप लोग जानते होंगे, वो कैसे अपने पिता में आता है, मतलब पैतृक गुण कैसे अपने बेटा से में आता है। इस तरह जितना भी होता है, मेंडल के नियम, बहुत सारी चीज इसमें पढ़िएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सब चार इम्पोर्टेंट चैप्टर। नियंत्रण और समन्वय में आप ब्रेन का पढ़िएगा। जैसे आप इतना झुक रहे हैं, आप गिर ही ना रहे, ठीक, नियंत्रित कौन कर रहा है, इसी कारण पढ़ना है। किसी चीज को छुए, गरम है, अपने आप हाथ हट जाता है, तो सब नियंत्रण अपने आप हो रहा है। इस सब चीज में इसी पढ़िएगा। ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है, इसमें पढ़िएगा। जैव प्रक्रम आज पढ़ने वाले, तो जानते इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जानते हैं जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है। आप ये वीडियो 10-15 मिनट का होगा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ इंट्रो बताएंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ समझेंगे जैव प्रक्रम क्या होता है और क्या क्या चैप्टर में पढ़ना है। कल वीडियो में एकदम हाई लेवल से चलेंगे, आज एकदम इंट्रो बताते हैं, बाहरी वातावरण। जैव प्रक्रम है क्या। जैव प्रक्रम, नाम ही जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम होता है क्या, नाम ही प्रक्रम, प्रक्रम यानी प्रोसेस। तो जो हम लोग जीव है, जीव में दोनों चीज आता है। हम लोग जीव कहने का मतलब जीव में जानवर भी आते हैं और जंतु, मतलब जीव जंतु दोनों आते हैं। इसलिए जैव बोलने का मतलब क्या, जीव और जंतु दोनों, यानी हम और जितने भी जानवर है, पेड़ पौधे, सब उसमें आ जाएंगे, जीव जंतु सब। प्रक्रम यानी प्रोसेस, जो हम लोग जीने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। बहुत ही सिंपल वे में, साधारण भाषा में आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल वे में, एकदम आसान वे में। जो हम लोग जीने के लिए जो प्रक्रम प्रोसेस फॉलो करते हैं उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे जीने के लिए खाना की जरूरत है, बच्चे को संतान करने की उत्पत्ति की जरूरत है, शरीर में जो खा लिए उसको जो एक्स्ट्रा बचे उसको बाहर निकालना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है। तो जीव आप जन्म लिए है, तो या तो पेड़ पौधा हो या तो जीव जंतु हो, मतलब कि कोई भी जानवर हो, हाथी हो, घोड़ा हो, बैल हो, कुछ भी हो, या हम लोग हो, सब में एक गुण होगा। खाना खाएगा तभी जिएगा, नहीं तो अपने संतति का जन्म देगा तब ना उसका पीढ़ी आगे बढ़ेगा, नहीं तो नष्ट, पूरा उसका परिवार ही पूरा नष्ट हो जाएगा, मतलब उसका पूरा पीढ़ी ही नष्ट हो जाएगा। हम लोग भी जीने के लिए, शरीर को बढ़ाने के लिए, शरीर में जितना अपशिष्ट है उसको बाहर निकालने के लिए, ये सब प्रक्रम हम लोग करते रहते हैं। तो वही बात है, जैव प्रक्रम क्या होता है, जो हम लोग जीने के लिए जीव जंतु
जो जीने के लिए जो प्रक्रम अपनाते हैं उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब हम लोग जो अपना अनुरक्षण करने के लिए, मतलब हम लोग अपना बचाव के लिए खाना नहीं खाएंगे तो नहीं बचेंगे, सांस नहीं लेंगे तो नहीं बचेंगे, शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थ को नहीं निकालेंगे तब पर भी नहीं बचेंगे। तो हम लोग अपने आप को बचाव यानी अनुरक्षण के लिए जो प्रक्रम का फॉलो करते हैं उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आप लोग बहुत आसानी से समझ गए जैव प्रक्रम क्या होता है। मतलब जीव जंतु, इसको परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। जैसे इसका परिभाषा क्या बनेगा खुद सोचिए। मतलब कोई भी जीव जीने के लिए जो जिस प्रोसेस या जिस प्रक्रम का फॉलो करते हैं उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी जीव जंतु जिस प्रक्रम द्वारा अपना अनुरक्षण करते हैं उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। तो सभी जीव जंतु जिस प्रक्रम द्वारा अपने को अनुरक्षण करते हैं उसी को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है, इसको कोई बराबर सिर्फ समझिए का चैप्टर आसान पड़ जाए। बात है लिखने में, लिखकर आपको पीडीएफ में कितना दे देंगे, लिखने पर नहीं रही है, समझिए। तो कोई भी जीव जंतु जिस प्रक्रम द्वारा अपने आप को अनुरक्षण करता है उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। चाहिएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, बोल देते पे इसको नोट कर लीजिए। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है यानी जीव अपने को बचाते हैं उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। तो बहुत सिंपल वे बोल दिए लाइफ प्रोसेस, लाइफ में होने वाले प्रोसेस। तो प्रक्रम क्या क्या है वो जानना जरूरी, वही चैप्टर हमको पढ़ना है। तो क्या क्या प्रक्रम है, एक एक प्रक्रम को समझना चैप्टर में, बस यही चीज पढ़ना। तो कोई भी जैव प्रक्रम क्या होता है, तो जीव जंतु जो होते हैं अपने आप को अनुरक्षण यानी बचाव के लिए जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, खाना खाना, एग्जाम से भी दीजिए खाना खाना, इसको एक भाषा में बोलते हैं। जैसे खाना पचना, खाना शरीर से मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ बचे, खाना जो बेकार शरीर से उसको बाहर फेंकना, सांस लेना, एग्जाम थोड़ी लिख दिया सांस ले रहे, इसमें टर्मिनोलॉजी भाषा होता है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजी में इसको अलग बोलते हैं। जैसे सांस ले रहे हैं इसको बायोलॉजी में बोलेंगे श्वसन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं इसको बोलेंगे पोषण कर रहे हैं। इसी चीज को मतलब देहाती भाषा बायोलॉजी, ऐसे मेडिकल साइंस और जनरल साइंस दोनों में अंतर होता है। मेडिकल साइंस और जनरल साइंस सब जानता है, जो पढ़ता है बायोलॉजी जानता है, जनरल साइंस जानता है। मेडिकल साइंस उसके लिए दोनों में बहुत अंतर होता है, दोनों के एक नहीं कर दीजिए। तो हम लोग बोले खाना खा रहा है, इसी को बायोलॉजी बोलेंगे पोषण कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, यही सब चीज है। तो जैव प्रक्रम समझ गए क्या होता है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का संरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब बताइए जीव जीने के लिए क्या क्या करेंगे, वो पोषण करेंगे, खाना पीना खाएंगे, सांस पोषण करेंगे, न्यूट्रिशन करेंगे, श्वसन लेंगे, सांस लेंगे, श्वसन करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, शरीर से बाहर की चीज को फेंकेंगे, इस तरह का पाचन करेंगे। इस तरह जितना प्रोसेस होता है वो सब काम इंसान करेगा जीने के लिए, जीव जंतु हो या कोई भी चीज। अगर उससे जीव है तो फॉलो जरूर प्रोसेस करेगा, इसी को जैव प्रक्रम बोलते हैं। मतलब जीने के लिए जो प्रक्रम प्रोसेस फॉलो करते हैं उसी को जैव प्रक्रम। अब पूछेगा पोषण क्या होता है, हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन खाए और उसका उपयोग कर ले तो पोषण बन गया, उसी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। मतलब खाना खाए, हमको उपयोग हो गया खाना को, तो उसी को पोषण बोलते हैं। मतलब पोषक तत्व को ग्रहण करना, पोषक तत्व मतलब जो खाते हैं उसी को पोषक तत्व बोलते हैं। तो पोषक तत्व को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। श्वसन, सांस लिए छोड़ दिए उसे श्वसन कहते हैं। उत्सर्जन, शरीर में जितना भी से हम खाना खाए, खाना में जरूरी है सब चीज हमारे, जैसे बिस्कुट खाए जरूरी नहीं, उसमें सब चीज हमारे जरूरी है शरीर के जरूरी के लिए, जरूरी नहीं उसमें से कुछ ऐसा हानिकारक होगा जो हमारे शरीर के जरूरी के लिए नहीं, उसको शरीर से, जैसे मान लीजिए सेव खा लिए तो सेव का हर भाग शरीर के लिए जरूरी नहीं होता है, जरूरी होता है तो शरीर रख लेता है, जरूरी नहीं है तो शरीर मल मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। अगर नहीं निकाला शरीर में जहर के रूप में कार्य करेगा, शरीर फिर डेट कर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो सर्जन क्या होता है, शरीर में जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है जिसको शरीर की कोई जरूरत नहीं है उसको शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और पाचन क्या होता है, पाचन एक प्रक्रिया समझ में आएगी जिसको भोजन ग्रहण करते हैं। पाचन खाना खाए मुंह से लेकर और जहां तक भोजन बन रहा है, पच रहा है, जिस तरह उस सबको एक तरह से पाचन बोलते, समझे कि ना। मतलब पाचन सिंपल वे में पाचन क्या बोलिएगा, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना पाचन कहलाता है। यानी आप सेव खाइएगा, खड़े पेट सेव खा जाइए, उसको छोट मेन कण में तोड़िएगा, मुंह में तोड़िएगा, फिर उसको पेट में और तोड़ेगा, एकदम मेही करे जैसे कोशिका में जा सके। कोशिका नाम जैसे आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, इतना मेही कोशिका हम लोग के शरीर में अरबों खरबों, तो उतना कोशिका छोटे उसमें कोई इतना उससे घुस जाएगा, एकदम छोटे अणु में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो चैप्टर में बस यही चीज पढ़ना है, पोषण के बारे में पढ़ना है, जिसमें स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, प्राणी संपोषी, मृतजीवी, विषमपोषी, जितना भी तरह का सब इसी में पढ़ेंगे। श्वसन में अच्छा से डिटेल से पढ़ेंगे, पेपर पढ़ेंगे। जो ग्रास नली होता है, श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, जितना भी एल्वेली, वायुकोश, जितना भी चीज होता है, फेफड़ा, लेफ्ट
लंग्स, राइट लंग्स, जितना भी सब चीज है सब उसी में पढ़ेंगे। फिर आता है उत्सर्जन, शरीर से क्या करना बाहर नहीं, इसमें किडनी बहुत सहायक होता है, इसका डिटेल से किडनी का इसमें पढ़ेंगे। स्वास्थ्य जिसमें जितना भी होता है, मुंह जहाँ जो खाना आता है, पेट ओट आंत, जिसको आंत बोलते हैं, पचौनी, तो सब इसी में पढ़ना है। छोटी आंत, बड़ी आंत, जितना चीज होता है सब इसी में पढ़ना है। पाचन, फिर शरीर में परिवहन की भी जरूरत पड़ती है, परिवहन ब्लड ले आता है इधर से उधर, ये भी शरीर का क्या हिस्सा है। अगर ब्लड पास नहीं हो तो वो शरीर में खाना खाए वहीं तक वहीं तक पड़ल लग जाएगा, तो फिर शरीर में नहीं पहुंचेगा, शरीर काम नहीं करेगा, फिर डेट कीजिए। तो परिवहन शरीर होना बहुत जरूरी है। परिवहन इस तरह जितना भी चीज है सब इसे पढ़े। परिवहन में हिस्सा आता है हृदय, तो हार्ट के बारे में, किडनी के बारे में, फेफड़ा के बारे में, जितना चीज कर रहे हैं, पेट के बारे में, अमाशय के बारे में, सब इसमें डिटेल से आप लोग पढ़िए। तो चैप्टर में बस यही पढ़ना है। अब आपसे कोई भी पूछे जय प्रकरण क्या होता है, तो जीव अपने बचाव के लिए जो प्रक्रम फॉलो करते हैं, जो जो प्रक्रम लगाते हैं, उसी को जय प्रक्रम कहते हैं। तो पूछेगा कौन कौन प्रक्रम लगाते हैं बताइए, तो पोषण करते हैं, पाचन करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जनन करते हैं, ये सब चीज करते हैं। पूछेगा पोषण क्या होता है, तो हम लोग भोजन खाए और उसका उपयोग कर लिए, भोजन का शरीर में उपयोग कर लिए, उसी को पोषण बोलेंगे। पूछेगा श्वसन क्या होता है, तो सांस लिए छोड़ दिए, उसी प्रक्रिया को श्वसन बोलते हैं। फिर पूछे उत्सर्जन क्या होता है, तो हम जो शरीर में जो बाहर खराब पदार्थ घुस गया है खाना के माध्यम से, उसको शरीर से बाहर निकालना, उत्सर्जन कहलाता है। फिर पूछेगा आप, अरे भाई पाचन क्या होता है, पाचन क्या होता है, तो उसको बताइएगा, अरे भाई हम तो रोटी जो खाएंगे थोड़ी खड़े हमको कोशिका में घुस जाएगा, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, जटिल पदार्थ, रोटी एक बड़ा पदार्थ, छोटे छोटे पदार्थ तोड़ेंगे जिससे हमारे कोशिका में जा सके, तो उसी जटिल को में तोड़ना पाचन कहलाता है। फिर पूछेगा परिवहन क्या होता है, तो शरीर में आवश्यक पदार्थ क्या करना, प्रवाहित करना, हर शरीर का हर अंग में, उसी को परिवहन एक हिस्सा होता है, सर्कुलेशन। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जय प्रोग्राम के लिए। इसी में आप लोगों को पता है पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी, एक परपोषी। जो अपना भोजन खुद बना ले उसे स्वपोषी कहेंगे, जैसे पेड़ पौधा। परपोषी जो अपना भोजन के लिए किसी अन्य स्रोत पर आश्रित रहे, मतलब अपना भोजन खुद न बना सकते, जैसे हम लोग देखिए अपना भोजन के दूसरे पर आश्रित रहते, तो हम लोग नहीं, सिर्फ सब्जी और सब कीड़ा मकोड़ा सब वो पर सब परजीवी में आएगा। फिर परजीवी दो प्रकार तीन प्रकार होते हैं, मृतजीवी, प्राणी संपोषी, इस तरह का परजीवी, इस तरह जितना पढ़िएगा इसमें पढ़िएगा। तो कल हम लोग इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरह से, इस पर वीडियो पहले ही बना दी है, जैसे श्वसन उत्सर्जन डिटेल से, लेकिन कंपटीशन लेवल का हमको 10th लेवल का ही पढ़ना, इसलिए उसमें थोड़ा सा कट जरूर करें। पोषण एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको नहीं छूटेगा, कम से कम आपको बोल रहे हैं बायोलॉजी में 8-10 नंबर चैप्टर से आता है, सिर्फ 10 नंबर जब प्रक्रम। आपको पोषण से क्वेश्चन फिक्स रहेगा, हर साल पोषण से क्वेश्चन फिक्स, जैसे प्रकाश संश्लेषण से लेके पेड़ पौधा का हर एक चीज में डिटेल से इसमें पढ़िए। श्वसन से क्वेश्चन फिक्स, मतलब हर टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स है एग्जाम में। क्लास 2026 में एग्जाम जो होगा आप लोग का, चिंता नहीं कीजिए। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 हाईएस्ट डेयर बना चैप्टर, 4 चैप्टर खत्म हो जाए, इसके लिए आप लोग कोई टेंशन जरूरत नहीं। बहुत आसान चैप्टर है, आसानी से खत्म हो जाएगा। चैप्टर आसान है, आसान नहीं कहिए, क्योंकि पढ़िएगा तब प्लीज सब आसानी पड़ जाएगा। आसान क्योंकि आप समझ गए, आसान है, नहीं समझे तो हार्ड। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पोषण टॉपिक के साथ।